नमस्कार साथियों। बीएसटीसी 2022 के जो 8 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपको रट लेने हैं। अगर दोस्तों आपने इन प्रश्नों को रट लिया तो लगभग आपके 20 से 25 नंबर का मैटर यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, अंतिम समय में आपको यही प्रश्न पढ़ने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, वी.एन. रेव के अनुसार मारवाड़ का भूला हुआ नायक कौन था? किसके अनुसार? वी.एन. रेव के अनुसार। और दोस्तों अगर प्रश्न ऐसे आए कि मारवाड़ का भूला बिसरा ना राजा किसे कहते हैं तो भी ऑप्शन सेम होगा। तो ऑप्शन है मालदेव, दुर्गादास, चंद्रसेन, बख्श सिंह। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे आंसर देखकर नहीं बताना है, कमेंट में आपको आंसर देना है। सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्रसेन। अगला प्रश्न है दोस्तों, बनी ठनी चित्रशैली किस चित्रशैली से संबंधित थी? बनी ठनी जो एक चित्र है वो किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़, नाथद्वारा, देवगढ़, बूंदी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा किशनगढ़ शैली से संबंधित थी, जो कहाँ की है? अजमेर की। अगला प्रश्न है दोस्तों, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों में 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? 2011 की जनगणना के अनुसार कितने जिलों में 30% से अधिक की जनसंख्या वृद्धि दर हुई है? जैसलमेर, जयपुर, जयपुर जोधपुर, जैसलमेर बाड़मेर, जयपुर अजमेर। तो सही उत्तर है वो हो जाएगा जैसलमेर और बाड़मेर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेरी क्या है? बेरी क्या है? एक तालाब है, एक बांध है, एक एनीकट है या एक कुआं है? दोस्तों तो सही उत्तर हो जाएगा बेरी एक कुआं है। बेरी तालाब आदि के पास बनी छोटी कुई को कहते हैं। जो छोटी सी कुई होती है लगभग 10 से 12 फीट की, उसे कहते हैं बेरी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, अंता विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है? अंता विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है? आणविक पर, गैस पर, जल पर या फिर पेट्रोलियम पर? दोस्तों जो अंता विद्युत शक्ति केंद्र है वो गैस पर आधारित है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। सुनहरी स्वर्ण कोठी पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? या स्वर्ण कोठी आ जाए या सुनहरी कोठी आ जाए, बात एक ही है। ऑप्शन है उदयपुर, टोंक, बीकानेर, जैसलमेर। तो सही उत्तर होगा टोंक जिला, जिसमें ये स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन से युग्म सही है? मगरा नस्ल भेड़ की है, मारवाड़ी नस्ल भेड़ की है, मारवाड़ी नस्ल बकरी की है, मालवी नस्ल गाय की है। तो यहाँ पर आपके पास ऐसे ऑप्शन है कि कौन सा युग्म सही है। दोस्तों यहाँ पर मगरा नस्ल भेड़ की है, मारवाड़ी नस्ल बकरी की है, मारवाड़ी नस्ल भेड़ की है और मालवी नस्ल जो है वो गाय की है। यानी कि यहाँ पर चारों ऑप्शन सही है। तो अर्थात यहाँ पर ए, बी, सी और डी। तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुर्ग जो सोनारगढ़ से जाना जाता है वह है, सोनारगढ़ दुर्ग है उसका नाम कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। तो सोनारगढ़ जो या सोनारगढ़ दुर्ग है किसका उपनाम है? तो वो है जैसलमेर का किला, इसका उपनाम है सोनारगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीरा ने अपने अंतिम दिन बिताए थे वह स्थान था? कौन सा स्थान है जहाँ पर मीरा ने अपने अंतिम दिन बिताए थे? चित्तौड़गढ़, द्वारिका, वृंदावन या फिर मेड़ता? तो सही उत्तर हो जाएगा द्वारिका। गुजरात में इन्होंने अंतिम कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, शेखावाटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य सामान्यतः किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है? या यूँ कहे कि शेखावाटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो ऑप्शन है होली, दीपावली, गणगौर, तीज। तो सही उत्तर हो जाएगा होली के पर्व पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, थेवा कला किस स्थान की प्रसिद्ध है? थेवा कला किस स्थान की प्रसिद्ध है? कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो सही ऑप्शन हो जाएगा प्रतापगढ़। दोस्तों थेवा कला
कांच की चूड़ियों पर सोने का जो बिंदी है वो लगाना थेवा कला कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलगोजा क्या है? अलगोजा क्या है? एक त्योहार है, एक वाद्य यंत्र है, एक मेला है, या एक प्रकार का नृत्य है? तो ये एक वाद्य यंत्र है जिससे अलगोजा से जो तेजा जी है उनकी छड़का फड़का वाचन भी किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले जाने जाते हैं बागड़ क्षेत्र के नाम से, ढूंढान के नाम से, हाडोती के नाम से, या जांगल प्रदेश के नाम से? तो सही ऑप्शन है हाडोती क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग के रूप में जाना जाता है? यानी कि आपको जल दुर्ग याद रखना है, वो कौन सा है? जालोर, बूंदी, गागरोन, अलवर। तो इनमें गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ जिले में स्थित है वही एकमात्र जल दुर्ग है। वी.एन. रेव के अनुसार राजपूताना का भूला हुआ नायक कौन था? दोस्तों प्रश्न वही है, थोड़ा सा घुमा कर रिपीट हुआ है। महाराणा रायमल, दुर्गादास, राव चंद्रसेन, मिर्जा राजा जयसिंह। तो सही उत्तर हो जाएगा राव चंद्रसेन। यह प्रश्न पेपर में 2 बार आया है, यहाँ पे व्याख्या की हुई है। ऐसे दोस्तों प्रश्न है वो बार बार रिपीट होते हैं, और मैं आपसे कह रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर के पेपर है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यही पेपर में से अधिकतम प्रश्न उठाए जाते हैं, प्रश्न पुटअप यहीं से होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज प्रस्तुति किस स्थान पर स्थापित की गई है? राज प्रस्तुति जगदीश मंदिर में, राज समुद्र झील के बांध में, जय समुद्र में, और चित्तौड़गढ़ में। तो सही उत्तर है राज समुद्र झील के बांध में। राज समंद झील है ये, थोड़ा प्रश्न में मिस्टेक है। अगला प्रश्न है, 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई संधि कहलाती है? 1665 में राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य जो संधि हुई है उसका नाम क्या है? बीजापुर, पुरंदर, सतारा, कोल्हापुर। तो सही ऑप्शन है, सही उत्तर हो जाएगा पुरंदर की संधि। बिल्कुल दोस्तों प्रश्नों को रट लेना, ये मत सोचना कि हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है। आपके जो प्रश्न आएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे, तो इनको आपको पढ़ लेना है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम, मनीराम, फागू महाराज, गोड़ा जी। तो सही ऑप्शन है लच्छीराम कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किन सूबों में मानसिंह को अकबर ने सूबेदार नियुक्त किया? किन सूबों में मानसिंह को अकबर ने सूबेदार नियुक्त किया? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है बिहार, बंगाल, उत्तर पश्चिम, अजमेर। अब दोस्तों यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन ये 4 है, तो यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में बिहार और बंगाल, ऑप्शन नंबर 2 में बिहार और उत्तर पश्चिम, उत्तर नंबर सी में बिहार, बंगाल, उत्तर पश्चिम, और डी में यानी 4 नंबर में बंगाल और अजमेर। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर सूबेदार नियुक्त किया गया था इनको, बिहार का, बंगाल का, उत्तर पश्चिम का। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। तो सही ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति यहाँ पर इनकी नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कमला बेनीवाल, सुमित्रा सिंह, गिरिजा व्यास, लक्ष्मी कुमारी चुरनावत। तो सही ऑप्शन है सुमित्रा सिंह, जो राजस्थान विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष थी या स्पीकर हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनेस्को में 2013 में राजस्थान के कितने दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? 1, 3, 6, 5। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा कितने दुर्गों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा 6 दुर्गों को किया गया है। जंतर मंतर को
यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची किस वर्ष सम्मिलित किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है 2010 में इसको सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विक्रम संवत के नाम से मास में राजस्थान में छोटी तीज मनाई जाती है। कौन से मास में छोटी तीज का मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तीज में, भादवा कृष्ण तीज में, फाल्गुन शुक्ल तीज में, फाल्गुन कृष्ण तृतीया को। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा श्रावण शुक्ल तृतीया को राजस्थान में छोटी तीज मनाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टोंटी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? टोंटी, अंगुली, कान, कमर, गर्दन। तो सही ऑप्शन है कान में पहना जाता है टोंटी। सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया था? बयाना के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, रणथंभौर के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में। तो बयाना के युद्ध में सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में बगोली सराय पंचलंगी क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? बगोली सराय पंचलंगी क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? मैग्नीज, संगमरमर, तांबा, लोह अयस्क। तो सही ऑप्शन है लोह अयस्क। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हुई थी जोधपुर में, उदयपुर में, उज्जैन में या फिर रामपुरा में? तो सही ऑप्शन है, सही उत्तर है वो है उज्जैन में दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हुई थी। शिशुपाल वध के लेखक कौन है? शिशुपाल वध के लेखक थे माघ, ब्रह्मगुप्त, हरिभद्रसूरी, रणछोड़ भट्ट। तो सही ऑप्शन है शिशुपाल वध के महाकवि माघ इसके लेखक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित जिस इतिहास वेदता को चित्तौड़ की पद्मिनी की ऐतिहासिकता पर संदेह है वह कौन सा है? जिसको मतलब चित्तौड़ की पद्मिनी की ऐतिहासिकता पर संदेह है। तो सही यहाँ पे 4 ऑप्शन है, दशरथ शर्मा, मुनि जिन विजयनी, GN शर्मा, KR कानूनगो। तो सही ऑप्शन है KR कानूनगो को पद्मिनी की ऐतिहासिकता पर संदेह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? हम्मीर, कानड़देव, रतन सिंह, वीरमदेव। तो सही ऑप्शन है कानड़देव जो जालोर का शासक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्थान जहां 1734 ईस्वी में मराठों को खदेड़ने के लिए राजस्थान के शासकों की मंत्रणा हुई थी वह स्थान था हुरडा, बनेड़ा, जयपुर, भीलवाड़ा। तो सही ऑप्शन है हुरडा। बिल्कुल दोस्तों, प्रश्नों को आपको रट लेना है, एक नोट्स बना लेना है कॉपी में, अंतिम समय में इनको रिवीज आपको करके जाना है, रिवाइज, ताकि आपके जो प्रश्न है वो यहीं से पुटअप होंगे। क्योंकि दोस्तों हर बार हमने सभी पेपर को एनालिसिस किया है तो उसमें हमने यही पाया है कि हर बार प्रश्न गत वर्ष के पेपर से पुटअप होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? माणिकलाल वर्मा, भूरीलाल बाया, रमेश चंद्र, बलवंत सिंह मेहता। तो सही ऑप्शन है बलवंत सिंह मेहता प्रथम अध्यक्ष थे। मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है 1908, 1910, 1911, 1913। तो सही ऑप्शन है 1913। लटकन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? लटकन, अंगुली या कान में, नाक और कान में, अंगुली नाक में, कलाई कमर में। तो सही ऑप्शन है नाक और कान में जो लटकन है जिसे हम झुमरी भी कहते हैं वो पहनी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डाबला कांड किस वर्ष में हुआ था? डाबला कांड 1945, 1944, 1946, 1947। तो सही ऑप्शन है 1947 में डाबला कांड हुआ था। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो ऑप्शन है बीकानेर, कलकत्ता, बम्बई, गंगानगर। तो सही उत्तर है बीकानेर।
दोस्तों कभी कभी आपसे ये एक और प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, यानी कि बहुत सारे प्रश्न में उत्तर भी छिपा होता है। तो आपको ध्यान से इनको कर लेना है। अगर आपको ध्यान से करोगे तो आपके बहुत सारे प्रश्न हैं वो आराम से सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तिथि से है वह है, यानी कि जो वर्तमान राजस्थान है वह किस तिथि को हुआ था। 15 अगस्त 1947 को, 30 मार्च 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 1 नवंबर 1956 को। तो सही ऑप्शन है 1 नवंबर 1956 को जो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है वह आया था। और इस दिन 1 नवंबर को राजस्थान राज्य गठन दिवस भी मनाया जाता है। नाथा चितेरा चित्रकला की किस शैली से संबंधित था। नाथा चितेरा चित्रकला की किस शैली से संबंधित था, ये कोई व्यक्ति का नाम है नाथा चितेरा। तो बूंदी, जयपुर, मारवाड़, बीकानेर। तो सही उत्तर है मारवाड़ शैली से संबंधित था नाथा चितेरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था। चित्तौड़ में, उदयपुर में, चावंड में या फिर गोगुंदा में। तो सही ऑप्शन है चावंड में अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, खरीता एक पत्र है जो भेजा जाता है। खरीता एक पत्र है जो किसको भेजा जाता है। मुगल शासक द्वारा राजस्थानी शासकों को, एक शासक द्वारा दूसरे शासक को, शासक द्वारा अपने पदाधिकारियों को या शासक द्वारा अपने सामंतों को। तो सही उत्तर है शासक द्वारा अपने सामंतों को खरीदा भेजा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सवाई जयसिंह ने कितने स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया। 5 स्थानों पर, 3 स्थानों पर, 6 स्थानों पर या 7 स्थानों पर। तो सही ऑप्शन है 5 स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। बलवंत सिंह ने, मोतीलाल तेजावत ने, विजय सिंह ने, माणिक लाल कोठारी ने। तो सही ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंडोर के प्रतिहार अपने वंश का प्रारंभ किससे मानते हैं। मंडोर के प्रतिहार हरिश्चंद्र से, नागभट्ट से, दद्दा से या फिर भोगभट्ट से। तो सही ऑप्शन है भोगभट्ट से मानते हैं। घोसुंडी शिलालेख 2य शताब्दी ईसा पूर्व किस लिपि में उत्कीर्ण है। कौन सी लिपि में उत्कीर्ण है। देवनागरी, खरोष्टी, ब्राह्मी, अरेमाइक। तो सही ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि में घोसुंडी अभिलेख जो उत्कीर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वीराज विजय कृति का लेखक कौन है। चंद्रबरदाई, कल्लण, सूर्यमल, जयानक। तो सही उत्तर है पृथ्वीराज विजय का जयानक लेखक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाते हैं। नाथपंथी, जाम्बोपंथी, गुरुपंथी या विष्णोही। तो सही ऑप्शन है विष्णोही। 20 और 9 29 नियमों का पालन करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर से वैवाहिक संबंध करने वाला राजस्थान का प्रथम राजपूत कुल कौन सा था। प्रतिहार, चौहान, कछवाहा, राठौड़। तो सही उत्तर है कछवाहा वंश। अगला प्रश्न है, सिंघथल में राम स्नेही संप्रदाय किसने स्थापित किया था। सिंघथल में राम स्नेही संप्रदाय किसने स्थापित किया था। हरि रामदास ने, रामचरण ने, दरियाव जी ने या रामदास ने। तो सही ऑप्शन है हरि रामदास ने संप्रदाय स्थापित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। धनेरी पाली में है, गिलुंड अजमेर में है, बालाथल उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है। तो उत्तर आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है गिलुंड अजमेर, यानी कि अजमेर ज़िले में ये नहीं है, ये राजसमंद ज़िले में है। तो हमको यहाँ पे गलत ऑप्शन बताना था, तो वो ये है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली आपको सुबह 9 बजे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो हल कराए जा रहे हैं। इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लेना,
वीडियो आपको अगर ये अच्छी लगी, हेल्पफुल है आपके लिए, तो इसको लाइक करें। एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता। और आपको हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो BSTC के संपूर्ण अपडेट पाने हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, वीडियो को शेयर करें और धन्यवाद।